हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग आईक्यू में आपका स्वागत है। हम कथन निष्कर्ष पढ़ रहे थे। हमने उसके 6 बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। उसमें हमने 4 बिंदुओं के बारे में पढ़ लिया। तो पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो उसमें हमारे लिंक को शेयर करें। तो हमने 6 बिंदु कौन कौन से थे हमारे? सभी, कुछ, नहीं, सभी कुछ, सभी नहीं और कुछ नहीं। उसमें हमने 4 बिंदु यानी सभी कुछ तक पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे सभी नहीं बिंदु के बारे में। हमारा कथन है क्या? किसी चीज के बारे में कथन की गई बात क्या होती है? कथन। और कथन के आधार पर ही इसकी यानी निष्कर्षों की जांच की जाती है। अब हम चलते हैं। पहला कथन हमारा क्या कहता है? सभी शेर हाथी हैं। ये जो शेर हैं, जो क्या है? हाथी है। ये जो क्या है? हाथी है। और कोई भी हाथी, ये जो हाथी है वो नहीं क्या नहीं है? बंदर नहीं है। तो बंदर तो है नहीं। अब हमारा निष्कर्ष क्या कहता है? निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ हाथी शेर हैं। यह हाथियों का इतना बड़ा एरिया है, उसमें शेर हमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ हाथी क्या है? शेर। तो हमारा निष्कर्ष नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। अब कौन निष्कर्ष नंबर 2 क्या कहता है हमारा? कुछ शेर बंदर हैं। ये जो शेर हमें ये बंदर दिखाई दे रहे? बिल्कुल हमें नहीं दिखाई दे रहे। तो ये कथन निष्कर्ष क्या होगा हमारा? गलत। कुछ शेर बंदर हैं, तो ये हमारा क्या हुआ? गलत। अब इसमें क्या होगा? कोई बंदर शेर नहीं है। कोई भी बंदर हमें शेर दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे। वाकई में यही निष्कर्ष हमारा क्या कहता है? कोई बंदर शेर नहीं। हाँ, वाकई में कोई शेर बंदर नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? सही। तो इस प्रकार हमारा 1 व 3 नंबर निष्कर्ष सही होगा। तो हमें इस प्रकार डायग्राम बना के हमको इनको करेंगे तो हम आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो हमें अपनी सोचने पे कोई करेंगे तो हमको क्या समय लगता है। हमें कथन को पढ़ करके और निष्कर्षों को सही तरीके से देके और डायग्राम बनाकर करेंगे तो हम बिल्कुल हमारा उत्तर सही होगा। और हमने 1 वाली 2 वाली स्थिति लिखी तो उसमें क्या हमें नेम सेम देख लेंगे और चित्र क्या बनेंगे 2 और इस प्रकार करेंगे। और नेम सेम में तो हमें पता चल जाता स्थिति क्या बनेगी 1 या 2 वाली। अब इसमें हमें क्या नेम सेम नहीं दिखा पा रहे तो हम इधर क्या 1 और 2 की स्थिति हमारी पर नहीं होगी। हमारा दूसरा कथन है। ये दूसरा कथन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको मोस्ट मान लीजिए। अब हमारा पहला कथन क्या कहता है? मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। ये मेरी कक्षा है, इसके सभी विद्यार्थी क्या हैं? बुद्धिमान हैं। क्या है? बुद्धिमान है। सुनील बुद्धिमान नहीं है। अब क्या कह रहा है हमारा पहला कथन? मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान है। मेरी कक्षा के सभी बुद्धिमान है, सुनील बुद्धिमान नहीं है। अब भाई सुनील बुद्धिमान ही नहीं है तो क्या होगा? दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है। तो हम इसको सुनील को क्या दर्शाएंगे? अलग। अब हमारा पहला निष्कर्ष क्या कहता है? सुनील को परीक्षण करना चाहिए। तो भाई सुनील कक्षा में ही नहीं है तो परीक्षण करे या नहीं करे तो कोई नहीं। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष क्या होगा? गलत होगा। अब दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है? सुनील मेरी कक्षा में नहीं है। हाँ बिल्कुल, सुनील मेरी कक्षा में नहीं है तो उसको भाई बुद्धिमान हो और उसे परीक्षण करना चाहिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष नंबर 2 इसका आंसर होगा। अब हमारा 6 नंबर बिंदु है कुछ नहीं। हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा इसमें पहला कथन क्या है? कुछ ए बी है। कुछ जो ए है वह क्या है? बी है। कोई बी सी नहीं है। अब ये कोई भी बी है वह क्या नहीं है? सी नहीं है। अब हमने 1 और 2 की स्थितियों के बारे में
बटा दो कहाँ कहाँ पे होती है। पहला चित्र क्या बनेंगे, दो, एक सकारात्मक व एक नकारात्मक, और होना क्या चाहिए, नेम सेम होना चाहिए तो हमारा चित्र बनता है। तो यहाँ पे क्या है, नाम सेम वाली हमको और चित्र दो वाली हमको यहाँ पे स्थितियां दिखाई दे रही है। तो हम क्या बनाते हैं, एक चित्र और बनाते हैं। कोई ए बी, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, कोई बी सही नहीं है। अब कोई बी सी नहीं तो क्या हो सकता है, ए तो हो सकता है, तो क्या हो सकता है, ए हो सकता है ना। तो इस प्रकार हमारे दो डायग्राम हमारे पास इधर दिखे। अब हम देखते हैं इसके निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या है, पहला इसका कुछ सी बी है। अब हमें यहाँ पे कुछ सी बी दिखाई दे रहे, हमको यहाँ पे हमारे पहले डायग्राम में हमको ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या इसको यहाँ पे गलत। अब इसके दूसरे डायग्राम में देखते हैं, कुछ सी बी है, हाँ कुछ सी क्या है, बी दिखाई दे रहे, कुछ सी बी है, नहीं है, कुछ सी बी यहाँ पर भी क्या है, नहीं है। अब क्या है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और क्या है, कुछ बी ए है और यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा दूसरा नंबर, और इसमें क्या, एक या दो वाली स्थिति हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब हमारा इसमें दूसरा कथन है, कुछ मोबाइल चार्जर है। ये कुछ मोबाइल क्या है, चार्जर है। कोई चार्जर सिम नहीं है, ये कोई चार्जर है वह क्या नहीं है, सिम नहीं है। अब हम इसमें दो डायग्राम वाली हमारे सामने स्थिति आ रही है। अब क्या बनाएंगे, कोई मोबाइल, कुछ मोबाइल चार्जर है। ये जो मोबाइल है वह क्या है, चार्जर है। कोई चार्जर सिम नहीं, ये चार्जर है वो क्या नहीं, सिम नहीं, चार्जर नहीं हो सकते तो क्या हो सकते हैं, मोबाइल तो हो सकते हैं। अब क्या होंगे ये, इस प्रकार हमारे सामने दो डायग्राम बने हैं। अब हम इसके देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। कुछ सिम मोबाइल है, ये जो सिम है हमें मोबाइल दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें ये दिखाई नहीं दे रही है। अब हमारे दूसरे डायग्राम में ये क्या कहता है, कुछ सिम मोबाइल है, हाँ कुछ सिम क्या है, हमें मोबाइल दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल कितना बड़ा एरिया में से क्या है, सिम, तो ये हमारे क्या हुआ, सही हुआ। अब कुछ सिम मोबाइल नहीं है, कुछ सिम मोबाइल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सेट होता है, कुछ सिम मोबाइल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ सिम मोबाइल दिखाई दे रहा है, तो हमारे क्या हुआ, गलत। तो हमारे सामने क्या, एक या दो वाली स्थिति। तो यहाँ पे कौन सी स्थिति होगी, एक व दो वाली। तो हमने हमारे 6 बिंदुओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके स्थिति और आरेख के बारे में जानेंगे, सभी कुछ अलग, यानी कि कब आप एग्जाम हो, आप अगर हमारे इसको देख लोगे तो हमें क्या थोड़ा के आसानी से मिल जाएगा कि भाई एक या दो वाली स्थितियां कहाँ पे होती है। तो हम स्थिति और आरेख बना करके देखते कौन सी स्थिति, यानी सभी वाली में कौन सी स्थिति है, तो हम बनाते हैं हमारी स्थिति और आरेख वाले डायग्राम। अब हमारी स्थितियां और आरेख है, इसमें हमारा पहला बिंदु था सभी में हमारे पास में एक डायग्राम बना था। इस प्रकार का हमारे सामने ये डायग्राम बना। अब हमारा दूसरा बिंदु था कुछ में हमारे सामने दो डायग्राम बने थे। इस प्रकार के हमारे सामने ये दो डायग्राम बने थे। अब चलते हैं हमारे तीसरे बिंदु नहीं। हमारे सामने स्थितियां और आरेख, यानी ये हमने जितना भी पढ़ा है ये सारणी के द्वारा हम इसको भी याद कर सकते हैं। तो चलते हैं, पहले हमारी पहला बिंदु था हमारा सभी
सभी में हमने एक डायग्राम बनाया था, इस प्रकार का हमने एक डायग्राम बनाया। तो हमारे सभी में क्या होगा, इस प्रकार का एक डायग्राम बनेगा। अब दूसरा बिंदु था हमारा कुछ वाले में हमने इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था, और हमने एक दूसरा डायग्राम भी बनाया था। इस प्रकार की हमने कुछ वाले में दो डायग्राम बनाए थे। तो अब चलते हैं हम, तीसरा बिंदु हमारा कौन सा था, नहीं वाला। नहीं वाला बिंदु क्या है हमारा, इस प्रकार हमारे इसमें दो डायग्राम बने थे नहीं वाले में। अब चौथा बिंदु है हमारा सभी कुछ। चौथा बिंदु है हमारा सभी कुछ में हमने एक डायग्राम बनाया था। इस प्रकार का डायग्राम हमने बनाया तो क्या था, सभी कुछ, यानी आप इसको ए नंबर मान लो। अब दूसरा बी है, इसमें ही है सभी कुछ वाले में, यानी कि कुछ सभी में क्या है, इस प्रकार का हमने एक डायग्राम बनाया। यानी सभी कुछ में हमने दो प्रकार के, एक तो सभी कुछ का और कुछ सभी का बनाया था। अब हमारा 5वां नंबर बिंदु है इसमें सभी नहीं वाला बिंदु। 5 नंबर बिंदु है हमारा सभी नहीं में हमने डायग्राम बनाया था। इस प्रकार का हमने पहला एक डायग्राम बनाया था, यानी ए नंबर बिंदु हो गया हमारा सभी नहीं। अब दो बिंदु है इसमें नहीं सभी में हमने किस प्रकार का डायग्राम बनाया, नहीं सभी में हमने इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया था। अब हमारा 6 नंबर बिंदु है कुछ नहीं में हमारा दो डायग्राम बने थे हमारे पास। एक तो इस प्रकार का हमारे सामने डायग्राम आता था कुछ नहीं, और एक डायग्राम हमारे पास इस प्रकार का बना था कुछ नहीं में। तो हमने हमारे 6 बिंदु लिखे थे, ये 6 बिंदु हमारे सामने हैं और इसके एक डायग्राम हमारे सामने है। भाई कौन सी स्थिति में किस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो आज हमारा कथन निष्कर्ष समाप्त होता है। तो हमसे रेगुलर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।